हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज चैप्टर नंबर 7 है हमारा, और ये हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं। मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं। हाँ, इस मैट्रिक के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 हमने जो किया है वो MCQ सीरीज़ की है, इसीलिए कि बच्चे का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसके लिए। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही हमारी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, बाद में हम इस पे टॉपिक्स पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपनी सीरीज़ पे, देखते हैं। ठीक है, देखें कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि सस्टेनिंग इनवलप पार्ट। ठीक है, वो पार्ट जो उसके ऊपर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब क्या होता है, एक लेयर होता है। ये अर्थ है, ये वाली अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो भी जानदार होते हैं उसको, इसको जो जानदार रहते हैं उस ज़मीन के ऊपर जो होता है उसको लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज लिव इन द पर्टिकुलर। वो स्पीशीज़ क्या होती है, ये पहले आनी चाहिए आपको। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पार्टिकुलर किसी जगह पे रह रही है, उसको हम क्या कहते हैं। ये अगर रह रही है तो उसको हम हैबिटेट कहेंगे, लेकिन क्या कह रहा है, सेम स्पीशीज़ है, सेम स्पीशीज़, उसको क्या कहेंगे हम, पॉपुलेशन। सिमिलर, ठीक है, अगर कम्युनिटी होती तो डिफरेंट। ठीक, और जीन क्या और स्पीशीज़ क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एरिया वेन यूनिटी इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एनी बायोलॉजिकल रीजन वे रिकग्नाइज क्लाइमेट वेजिटेरियन होता है, उसको हम भी बायोम कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सम ऑर्गेनिज्म, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन नोन एज अ फूड वेब होती है। एक जानदार दूसरे जानदारों को खाए, इससे रिपीट एक्शन जो हो रहा है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। उसके बाद एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम रिसाइकिलिंग होती है, वो उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस वेयर नाइट्रोजन कंपाउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 पे चलते हैं। द कोल्ड वार बिटवीन ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। एक ऐसा हुआ कि कोल्ड वार लगी थी। ठीक है, उस कोल्ड वार के अंदर क्या हुआ था, जानदार के लिए बहुत मसला हो गया था। उसके लिए एक पार्टिकुलर रीजन नहीं था, वो ऑक्यूपाई कर सके सेम हैबिटेट पे। ठीक है, वो उसको इतनी जगह नहीं थी, वो सेम जगह पे रह रहे थे, उसको लिए उसको कंपटीशन करना पड़ा। एक जानदार था, दूसरे जानदार को मार कर वहाँ रहता था। ठीक है, द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। वो जानदार, दो ऐसे जानदार, ये भी एक जानदार, ये भी एक जानदार, एक दूसरे से बेनिफिट भी लें और एक दूसरे के सिवा रह न सकें, तो उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। द अमाउंट ऑफ सॉलिड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गैस अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीज नॉन एज क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगी। ठीक है, ये हमारे बुक के एमसीक्यूज थे। ठीक है, 10। अब हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा, इसके बच्चे अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। द एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ये पहले हम पढ़ के आए, इसको हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म सिंपल, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन लिव इन पर्टिकुलर एरिया इन हैबिटेट एंड इंटरैक्ट विद, इसको कम्युनिटी कहते हैं। एंजाइम एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आल्सो अल्टर विद चेंज नोन एज टेम्परेट होता है, टेम्परेट की वजह से वो क्या होता है, चेंज हो। अब क्या है भाई, सिंपल, द डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स नोन एज ह्यूमस कहते हैं। असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन ला इंपॉर्टेंट कौन सा है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है इस सारे से। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिज्म लिए क्या होता है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं दूसरे जानदार के लिए। अब बर्ड डेडी गेट्स एनर्जी एंड फूड व्हेन ग्रास ऊपर आर कैटरपिलर और सेकेंडरी रिसोर्स होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर। इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ।
उसके बाद होता है अ गिवन इकोसिस्टम वर्सेस फूड चेन्स, दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन होती है उसको हम फूड वेब कहते हैं। ये सिंपल रिपीट चेन होना चाहिए, फूड चेन रिपीट होती है और इंटरएक्टेड भी होती है टुगेदर, और ये कंप्लीट नेटवर्क एक ऐसा होता है उसको हम फूड वेब कहते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ बायोमास एनर्जी वर्सेस ट्रैफिक लेवल फ्रॉम लोअर टू हायर, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट ट्रैफिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। उसके बाद क्या है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं अब। द ग्रोथ in the rate process of life living organism require about 40 elements। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 40 एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 20, आर बायोकेमिकल रिसाइकल्स क्लोज इंटरैक्टेड। आर बायोकेमिकल साइकिल्स क्लोजली इंटर लिंक्ड हो दिए उसको कहते हैं हम वाटर साइकिल भी कहते हैं, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम भी कहते हैं, दोनों हैं उसके जवाब। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ ऑन बेस ऑफ कार्बन भी होती है। ऑल लाइफ बेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कार्बन। रेस्पिरेशन कंज्यूम फॉर कंबशन फूड और रिलीज ऑफ एनर्जी, कंबशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी उसको कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दौरान। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है, प्रोटीन एंड डीएनए तो हमारा नाइट्रोजन होगा। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट तो इसको नाइट्रोजन फिक्सट्रीजन कहते हैं, ये बैक्टीरिया अमल करवाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू फ्री नाइट्रोजन नॉन एज कॉल्ड डीनाइट्रेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। सिंपल मेरे भाई, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू फ्री नॉन एज डीनाइट्रिफिकेशन, और इसमें अंदर एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन नाइट्रेट में होती है, ये नाइट्रोजन में होती है, नाइट्रेट में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अंदर नाइट्रोजन फिक्सीजन होता है, इसमें अंदर डीनाइट्रोजन होता है, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और डिफरेंट स्पीशीज है वो कंपटीशन कर रही है तो उसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। An association between two organism different species which live together is called symbiosis। क्या कहते हैं मेरे भाई? symbiosis। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया स्पायरोचिटी लिविंग बिटवीन आउटर टू ओवर टीथ तो ऑपरेंड फूड एग्जाम्पल ऑफ, ये कम्युनलिज्म है, हमसे फ़ायदा लेता है हमको नुकसान पहुंचाता है मेरे भाई, इसको कम्युनलिज्म। और दोनों फ़ायदा लेते हैं तो म्यूचुअलिज्म, और एक नुकसान एक फ़ायदा तो उसको हम कम्युनलिज्म कहेंगे, ठीक है। द टर्म डिस्क्राइब हाउ द इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज इन द स्टेट और स्टेबिलिटी वेयर द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अदर स्पीशीज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। बर्निंग ऑफ फॉसिल, सिंपल एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉसल किसको कहते हैं? इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। विच आर द फॉलोइंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट द प्रेजेंट वेरी हाई क्वांटिटी, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ जाती है, जो हम CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। और मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन में अंदर ये वाली गैसें आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेन काजेज ऑफ एसिड रेन ये होता है एयर पोल्यूशन, मेन काज ऑफ एसिड रेन याद करना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है यार, हर बार आता है। एसिड रेन बिकॉज डैमेज किसको कहता है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्किन ऑफ एनिमल्स को, बिल्डिंग मटीरियल्स जो भी होता है, ऑल ऑफ दीज सारे को ये नुकसान पहुँचाता है। मेन काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की डिफरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज टू प्रोपेलेंट, ये मोस्ट डिफिकल्ट जो है ना, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो मैं कह रहा था कि मेन काज ऑफ डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन उसको डिप्लेट करती है, ख़त्म कर दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पास्टोराइजेशन ऑफ एरोसेल्स, फोमिंग एजेंट, और नंबर C होगा ये हमारा रेफ्रिजरेटर्स। नंबर D ये ऑल ऑफ दीज होगा, ये ऑल ऑफ दीज के लिए बहुत नुकसानकारी है। जो हमने अभी करवाया वो हमारा था चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट, मेन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह एक एक करवाऊँगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे हमारी एक्सरसाइज सीरीज़ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह हम अपने काम पे करेंगे कि हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा था, ये जो हमारे MCQs थे
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ थे, ये 10 थे आई थिंक, ये 10 एमसीक्यूज़ थे। मैंने तो सारे कर दिए हैं, 10 किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ 40 करवाए हैं। इस तरह के आप मेरी हमारी वीडियो को शेयर करते रहें कि हम आपको, ये चैप्टर नंबर 8 है, उसके बाद आई थिंक लास्ट वाला चैप्टर है ये, नहीं तो ये वाले, हाँ लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी, 2 चैप्टर रहे हैं। जैसे आप प्लीज़ हमारे ये वीडियो का आंसर करें और शेयर करें, जैसे मैं सारे अच्छे तरीके से कि कंप्लीट सीरीज़ करवाऊँ, ठीक है। मेहरबानी आप प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ मेहरबानी करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।